श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के किस्से इतने वर्षों पश्चात आज के युग में भी प्रचलित हैं और जब कभी भी मित्रता की बात आती है तो सुदामा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन सुदामा से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि उनका वध भगवान शिव और भगवान विष्णु ने योजनाबद्ध तरीके से किया था। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। नमस्कार साथियों, भक्ति का सार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं आखिरकार भगवान शिव ने सुदामा का वध कैसे किया। इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। इस प्रसंग के मुताबिक स्वर्ग के एक विशेष भाग गौलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था, लेकिन विराजा कृष्ण जी को चाहती थी। जब राधा को यह पता चला कि विराजा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तब क्रोधित हो राधा ने विराजा को पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। वहीं राधा ने क्रोध में सुदामा को भी श्राप दिया था। इसके चलते सुदामा का पुनर्जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ था। शंखचूड़ ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से देवताओं के लिए अजय होने का वरदान मांगा। शंखचूड़ की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया और कहा कि तुम बद्री बन जाओ, वहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इसके पश्चात शंखचूड़ ने देवी तुलसी से गंधर्व विवाह कर लिया। इसके कुछ समय पश्चात शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर सभी देवता भी परेशान हो उठे थे, जिस कारण देवताओं ने इसके लिए शिव जी से सहायता मांगी। तब शिव जी अपनी सेना लेकर शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए चले गए और शंखचूड़ भी अपनी सेना लेकर युद्ध करने लगा। अब देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा और यह युद्ध कई वर्षों तक चला और अंत में जैसे ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल शंखचूड़ को मारना चाहा, उसी समय भविष्यवाणी हुई कि जब तक श्री हरि का कवच शंखचूड़ के पास है और उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म उसके साथ है, तब तक उसको मारना नामुमकिन है, जिस कारण शिव जी उसका वध नहीं कर सकते थे। इसके पश्चात विष्णु जी को ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ से श्री कृष्ण कवच दान में लेना पड़ा। साथ ही विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी के शील का हरण भी किया ताकि तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए और तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट होने के पश्चात शिव जी ने शंखचूड़ को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया। इस प्रकार से शिव जी एवं विष्णु जी ने सुदामा के पुनर्जन्म का वध किया था। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत